4, 5, 10 लाख रैंक पे भाई साहब एडमिशन दिया है इस काउंसलिंग ने पिछले 4 साल से करा रहे। सिंपल केस स्टडी से आपको समझाता हूं देश के टॉप एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के अंदर कैसे एडमिशन मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सीसाब के थ्रू आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है वो कमेंट कर देना। मैं मानता हूं मैनिफेस्टेशंस डू कम ट्रू, तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको वो कॉलेज मिल गया। यहाँ पे हमारे पास चुन्नी लाल ने 19,478 रैंक थी, मुन्नी लाल की थी भाई 30,069 रैंक। इसने सिर्फ जोसा में पार्टिसिपेट किया एंड मुन्ना लाल भाई ने हमारा सीसाब के अंदर भी पार्टिसिपेट किया। इसको राउंड 6 के अंदर मिली एनआईटी अगरतला की सीएससी। बल्ले बल्ले एनआईटी की सीएससी मिल गई, खुश हो गया। इस भाई ने बोला मजा नहीं आ रहा, सीसाब काउंसलिंग ढंग से भरता हूं। भाई को मिला ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की सीएससी, सीसाब राउंड 2 में। कौन सी बड़ी बात है, ये भाई तो एनआईटी में बैठा है। आओ आपको पब्लिक डेटा दिखाता हूं। 11.5 लाख रुपए का पैकेज है एनआईटी अगरतला सीएससी का एंड ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की सीएससी का एवरेज पैकेज देख लो 16.5 लाख रुपए आज। इसका मतलब इससे खराब रैंक लाते हुए भी मुन्ना लाल आगे निकल गया, क्योंकि इसने ध्यान से अपनी सीसाब काउंसलिंग भरी, चांस लिया एंड भाई को रिजल्ट देखने को मिला। आप अगर केयरफुली सेम स्टेप्स करते हो, एक एक चीज का ध्यान लगाते हो, लाखों रुपए का नुकसान भी कराती है क्योंकि काउंसलिंग, तो आप भी उन खच्चर बच्चों से जिनको नॉलेज ही नहीं है सीसाब काउंसलिंग की, आप उनसे आगे निकल सकते हो खराब रैंक लाके भी। आ जाओ ओबीसी कट ऑफ देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ब्रांच देख रहे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कॉलेज का नाम देखो एनआईटी उत्तराखंड। 3.5 लाख रैंक इसकी कट ऑफ गई है। पिछले साल का डेटा उठाया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको 8-10 लाख का डेटा दिखाएंगे, वो भाई बहुत पुराना है। पिछले साल का डेटा 3.5 लाख तो ओबीसी कट ऑफ हो गई। ये मैं आपको एक अच्छे एनआईटी की बता रहा हूँ। अभी पीछे की कट ऑफ दिखाता हूँ, जनरल कैंडिडेट्स की भी दिखाता हूँ। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ दिखा देता हूँ। एनआईटी जलंधर दिख रहा है, ऊपर के 10-12 में एनआईटी आता है ये। इसके अंदर की आपको बायोटेक ब्रांच मिली है, 2,78,000 रैंक पे आपको इसकी बायोटेक ब्रांच मिल गई भैया। और पीछे की दिखाओ जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और जनरल कैंडिडेट्स के लिए जीएफटीआईएस की लास्ट कट ऑफ दिखाता हूँ। ओपन जनरल कैंडिडेट्स को पिछले साल 13 लाख रैंक तक भाई कट ऑफ में मिला है। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से कॉलेजेस हैं जिसके अंदर एडमिशन मिल रहा है, कौन सी ब्रांच में मिल रहा है, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर में गलती होती है या आप खुद अपना दिमाग लगा के भरते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 13,30,000 रैंक तक एडमिशन मिला है भैया। गंदे गंदे कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा होगा, आओ आपको दिखाता हूँ। ओबीसी कैंडिडेट्स को 13,98,000 में बिट पटना के अंदर मैकेनिकल मिली है। अच्छा कॉलेज है भाई बिट मेसरा, जो आपको देश का टॉप जीएफटी है, उसका ऑफ कैंपस है ये। यहाँ के अंदर मैकेनिकल देखने को मिली है। अब इस बच्चे ने कुछ भी डिजर्व नहीं किया था इस कॉलेज के अंदर मैकेनिकल लेने के लिए, कंपेयर टू वो जिनकी भाई कुछ हजारों में रैंक हुई होगी और उनको ये कॉलेज मिला होगा। बट जस्ट बिकॉज ही वॉज विजिलेंट इनफ एंड इसने सही से केयरफुली हमारे थ्रू चॉइस फिलिंग कराई, इसको एडमिशन मिला। एससी कैंडिडेट 12.5 लाख गई और एसटी कैंडिडेट्स को 14 लाख रैंक तक भी पिछले साल सीसाब 2024 के अंदर एडमिशन मिला है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सीसाब इज योर गोल्डन रूट टू द टॉप NITs, ट्रिपल आईटीज एंड GFTIs ऑफ द कंट्री। ये स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग है जो जोसा के बाद कंडक्ट होता है। तो अगर जोसा में आपको कोई भी सीट नहीं मिली है तो चिंता की बात नहीं है, इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर यू टू सिट फॉर द सीसाब काउंसलिंग, ठीक है। जो भी सीट जोसा के बाद वेकेंट रह गई हैं, बच्चे इधर उधर जाएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस के भी रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो सारी सीटें आपकी सीसाब के थ्रू भरी जाती है। आपकी कैटेगरी रैंक इस पॉइंट पे खत्म हो जाती है ना, आपकी कॉमन रैंक लिस्ट जो आपकी AIR रैंक होती है उसको कंसिडर किया जाता है। आईआईटी में जाने का रास्ता आपका बंद हो चुका है भाई साहब, तो सीसाब के अंदर IITs पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। काउंसलिंग अपने आप में जबरदस्त है। 13 लाख 14 लाख रैंक पे भी तुम्हें सामने दिखा दिया एडमिशन मिलता है। बस सही गाइडेंस की एंड सही चॉइस फिलिंग ऑर्डर की जरूरत है, जो हम इतने सालों से करके आए हैं। प्रेजेंटिंग टू यू द ग्रैंड लॉन्च ऑफ उम्मीद सीसाब बैच बीटेक सीट या पिज्जा मात्र 999 रुपीज में आपको मिल रहा होगा। अनलिमिटेड कॉल एंड मेंटर सपोर्ट, टॉप एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के मेंटर्स लगा दिए। ऐसे लोग लगाए जाते हैं जिनको खुद सीसाब के थ्रू सीट मिली हो, ताकि उन्हें पूरा एक्सपीरियंस हो कि किस तरीके से प्रोसेस चलता है। हाई क्वालिटी ऑन डिमांड वीडियोस आपको देखने को मिलती है। अनलिमिटेड कॉल एंड व्हाट्सएप चैट सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। प्रेफरेंस लिस्ट हैंड क्राफ्टेड, उस वक्त एक वेकेंट सीट स्टेटस आएगा उसके थ्रू आपको निकाल के दी जाएगी। एंड 1:1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपकी करी जाएगी इन मेंटर्स के द्वारा। ये हमारा भाई एकदम फ्लैगशिप बैच है एंड हमने भाई पिछले साल ही 500 से 600 एडमिशन, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, बट ये वाला हमारा फाइनल अलॉटमेंट नंबर निकला था। हो सकता है इससे ज्यादा ही हो क्योंकि काउंटिंग ही चलने लग रही थी। ये वाला नंबर हमने पिछले साल अचीव करवाया एडमिशंस का। इस साल भी आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे मेंटर्स वो वाले हैं यार जो फोन उठाते हैं अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट बोल के। ऐसा नहीं होगा कि फोन वोन नहीं उठा रहे, तो आप कॉलेज सेतु ऐप फ्री में डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दोनों तरीके से हमारे बैच के अंदर आ सकते हैं। 3 टाइप की सीसाब काउंसलिंग होने वाली है।
सीसैब NEUT जो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी और यूनियन टेरिटरीज के लिए है वो वाली, फिर सीसैब स्पेशल होता है हमारा, ये वो वाली है जो राउंड 6 के बाद, जो राउंड 6 के बाद सीट्स हमारी बच गई। एंड फाइनली सीसैब सुपर न्यूमरी, इसका मतलब जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती है, अंडमान निकोबार हो गई, लक्षद्वीप हो गई, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इनके लिए हो रही होती है। ये चीज अपने को समझ आ गई। तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन से रहने वाले हैं आपके पास? देश के टॉप NITs 32, ट्रिपल IIT 27 और 47 GFTIs। IITs पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस साल नए कॉलेज ऐड हुए हैं, इसका मतलब कट ऑफ और ज्यादा पीछे जाएगी, खराब रैंक पे एडमिशन मिलेगा। एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हो जाता है आपके पास एडमिशन लेने का सीसैब के थ्रू। एलिजिबिलिटी को ध्यान से समझ लो, क्या क्या रूल्स होने वाले हैं, ये सब ज्ञान आपके लिए फ्री है। तो सोचो पेड बैच में आके आपको कितना फायदा मिलने वाला है। अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप एलिजिबल हो। आपने जोसा के अंदर रजिस्टर किया पर आपको कोई भी सीट नहीं मिली राउंड 1 से 6 में, तो भी आप एलिजिबल हो। आपको कोई सीट मिली बट आपको अपग्रेड करना है, आपको मजा नहीं आया जोसा वाली सीट में, तो उस केस में आपकी जो जोसा वाली सीट है वो अफेक्ट नहीं होएगी जब तक, अगर आपको सीसैब में कोई सीट मिल गई तो वो सीसैब वाली सीट मानी जाएगी। अगर सीसैब में सीट नहीं मिली तो जोसा वाली सीट आपके पास रहेगी, आप उसमें जाकर एडमिशन ले सकते हो। किन लोगों के लिए सीसैब एलिजिबिलिटी नहीं है? जिनको किसी ना किसी IIT में सीट मिल गई है, उस केस में आप सीसैब से बाहर हो जाते हो। एंड दूसरी चीज, कैंडिडेट्स जिन्होंने स्पेशल राउंड होता है आपके पास सीट सिलेक्शन का जोसा के बाद, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो आप सीसैब में नहीं बैठ सकते। ये चीज समझ आ गई भैया। अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है सीसैब के, आज से ही तैयार कर लो। सीसैब में डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बहुत सारे एडमिशन कैंसिल होते हैं, इनको ध्यान से देख लो। हमारी मेंटरशिप में आओ तो अपने प्रचंड बैच में चेक करा लेना मेंटर से पक्का कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं। प्रोविजनल सीसैब का सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, अगर आपको सीट मिलती है। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तैयार रखना। कैंडिडेट की अंडरटेकिंग जाती है, फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी आधार, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 10वीं स्टैंडर्ड की मार्कशीट होती है, 12वीं की मार्कशीट चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका नेक्चर ऑलरेडी जो जोसा वाला है वैसा ही सेम चलता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, OBC SC ST। एंड रजिस्ट्रेशन कम लॉग्ड चॉइसेस, ये आपके सीट अलॉटमेंट के लिए आपको जरूरत पड़ती है। तो इसका प्रिंट आउट जो भी आपके मेंटर्स बना के देंगे, इनको आप भरोगे अपने पोर्टल में, उनका प्रिंट आउट आपको निकाल के देने की जरूरत है। ये चीज समझ आ गई। तो चेंजेस क्या है सीसैब 2025 में? भाई साहब सरकार ने सब कुछ बदल दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको नई चीजों से अवगत रहना है। पहली चीज, सीसैब अभी तक 2 राउंड्स में होती थी, आज तक जितने भी साल चली है 2 राउंड्स चली है, पर इस साल पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 3 राउंड होने वाले हैं। तो कंफ्यूजन बढ़ने वाली है कि किस तरीके से होगा, क्या चीजें होंगी। तो उस केस में अगेन आपको, मेरे को लगता है कि हैंड होल्डिंग की, कि आपके यश भैया आपका हाथ पकड़ के आपको कॉलेज की डेस्टिनेशन तक लेके जाए, उस हिसाब से मेरे को बहुत ही छोटा भाई ये सौदा लगता है, ये अमाउंट लगता है। आप पिज्जा बर्गर खा लेते हो भाई इतने पैसों का, इसमें आपकी पूरी काउंसलिंग, पूरा कॉलेज एडमिशन सॉर्ट हो जाएगा। 7 नए GFTIs ऐड हुए हैं, SGSITS इंदौर हो गया हमारा, और काफी सारे NIEITs भी ऐड हुए हैं। कौन से कॉलेजेस ऐड हुए हैं आगे दिखाता हूं आपको। तो नए एडेड कॉलेज में हमारे काफी सारे NIEITs हैं, ये आपको मिजोरम में देखने को मिलेंगे, अजमेर, गोरखपुर, पटना, अमेठी और इंदौर। तो आपको मेन सेंट्रल इंडिया के अंदर एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर जगह ये वाले ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इनकी कट ऑफ वगैरह कैसे प्रेडिक्ट होंगी, इस सब पे हमारे मेंटर्स ऑलरेडी काम करने लग रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो हैंड क्राफ्टेड प्रेफरेंस लिस्ट होगी, उसके अंदर आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी जरूरतों के हिसाब से, कि भैया मेरे को इस वाले कॉलेज में नहीं जाना क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, इन सब का ध्यान रख के बनाई जाएगी। आपको आंख बंद करके कॉपी पेस्ट अपने पोर्टल में कर देनी है एंड अपनी सीट को एंजॉय करना है, जस्ट बिकॉज यू आर मेंबर ऑफ उम्मीद सीसैब बैच। पार्टिसिपेशन फीस कितनी रहने वाली है यार? अगर आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हो तो 39,000 रुपीज आपको शुरुआत में ही जमा कराने होते हैं। चॉइस फिलिंग करोगे, पैसे जमा कराओगे, फिर ही आगे बढ़ेगी बातचीत। क्या भैया ये रिफंडेबल होते हैं, सब कुछ बताऊंगा वीडियो में आगे। पर अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो मात्र 20,000 रुपए आपको जमा कराने हैं एंड आप सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपने जोसा के अंदर ऑलरेडी कोई फीस दे रखी है, जैसे सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने दे रखी है, तो उस केस में आपको सीसैब की मात्र 5,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। ये वाली फीस आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। तो इतना तो नुकसान आप ले ही रहे हो अगर आप सीसैब में बैठ रहे हो। अगर आपको कोई भी सीट मिलती है आप उसके बाद रिफंड मांगते हो, अगर सीट नहीं मिलती है तो भी ये वाली जो प्रोसेसिंग फीस है ये तो आपकी जाएगी। बट अगेन इतने अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं, NITs,
आई GFTS, तो मेरे हिसाब से ये वाला सौदा आपको लेना चाहिए। चॉइस फिलिंग क्या होती है यार, जोसा राउंड 6 में जो आपने चॉइस फिलिंग करी थी वो इसके अंदर अमान्य होती है, वो कैंसिल हो जाएगी। फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करने की जरूरत है। भैया सेम जोसा वाली कर दूंगा, उस हिसाब से चीजें नहीं चलती, क्योंकि सीसाब एक शीट पब्लिश करेगा क्लोजर टू काउंसलिंग, जिसके अंदर वो बताएगा कि मेरे इस कॉलेज की इस ब्रांच में इतनी इतनी वेकेंट सीट है, राइट। उस सारी चीजों को एनालाइज करके 1000-2000 की लिस्ट आएगी वो कॉलेजेस एंड उसकी चॉइसेस की, उनको सही ऑर्डर में अरेंज करने का आपका काम आपके लिए होने वाला है कि वेकेंट सीट इस इसमें बची है, इस इसमें मेरे को जाना है, उसके हिसाब से बनाई जाएगी। तो अगेन या तो भैया दीदी से करा लेना, या आपके यश भैया ने पूरी आर्मी तैयार करी है, पिछले 5 साल से करा रहे हैं। 96% सक्सेस रेट है हमारे प्रचंड बैचेस का। पिछले साल मैं कह रहा हूँ 500 से 600 एडमिशंस की फिगर ऑलरेडी टच करी है। तो इस साल पूरी मेंटर सपोर्ट आपके लिए बढ़ा दी है। हमारे मेंटर्स वो हैं जो कॉल उठाते हैं, बात करते हैं, सिर्फ प्रॉमिस नहीं करते। इसका मतलब है कि सीसाब जो है आपके 3 राउंड होंगे, जोसा राउंड 6 से होंगे। चॉइस फिलिंग सीसाब में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी सीट आपको सीसाब में मिलती है ये आपकी फाइनल सीट हो जाती है। जोसा में भी मिली होगी तो उसके ओवरराइड ये वाली सीट आपको कर जाएगी। इसलिए बिफोर वी नीड टू फिल द चॉइसेस वी नीड टू फाइंड ऐसी चीजें हमें ढूंढनी पड़ेंगी कि अगर आपको जोसा में कुछ मिला है तो उससे बेहतर मिले, एंड कुछ नहीं मिला तो हो सकता है कुछ ना कुछ चॉइस फिलिंग ऑर्डर में गलती हुई हो, तो उस चीज का ध्यान रखें। ये फाइनल चांस है एडमिशन का, वरना 1 साल ड्रॉप लोगे 1.5 से 2 लाख रुपए आप अपनी कोचिंग में वेस्ट करने वाले हो। उस हिसाब से सोच समझ के आप डिसीजन लेना, बैठने ना बैठने का। 2025 का शेड्यूल हमें कैसा दिख रहा है वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। इसके अंदर आपकी जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग है ये 30 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रही है। उससे पहले तो आपकी जो नॉर्मल कैटेगरी वगैरह की रिक्वेस्ट है वो सब चलने लग रही है। ये इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट तक आप अपने मेंटर से मेरे हिसाब से टच में आ जाओ, सारी चीजें समझ लो किस तरीके से होने वाली है, एंड एक बेसिक ओवरव्यू ले लो काउंसलिंग का। आपकी रैंक डेटा वगैरह कलेक्ट हो जाएगा, एंड इसके बाद आपकी जो है चॉइस फिलिंग हमारी शुरू हो जाती है। चॉइस फिलिंग के लिए आपको सीसाब के अंदर मात्र 1 हफ्ते का समय मिलता है। ये 7 डेज का समय आपको मिलने वाला है। इन 7 डेज के अंदर आपको अपनी बेस्ट इन योर लाइफ चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनानी है। मेंटर्स होंगे तो चिल मार के बैठना है। 3-4 दिन के बाद यहाँ पे आपको बन के मिल जाएगा चॉइस फिलिंग ऑर्डर, आपको भर देना है आधे घंटे में। अगर वो नहीं है तो ये 7 दिन आपको अच्छे से एनालाइज करना है सारी चीजें, कौन सी चीजें मेरे को लेनी है, कौन सी चीजें मेरे को नहीं लेनी। कुछ जोसा में मिला है तो उससे बेटर, और ये जो सारी 1000-1200 चॉइसेस है इसमें से कौन सी में मेरे मैक्सिमम चांस है पिछले सालों के हिसाब से, ये सारा एनालिसिस करके आपको ये 7 डेज का टाइम मिलेगा। जब ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं तो उसके बाद आपका 9 अगस्त को 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, सीसाब स्पेशल राउंड 1 का रिजल्ट। इसमें आपके पास फ्रीज करने का, स्लाइड करने का, फ्लोट करने का, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, अपने मेंटर से डिस्कस करो, एंड उसके हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लो। इसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपने अपनी विलिंगनेस सबमिट करी, एंड उसके बाद आपकी जो सारी चीजें हैं वो राउंड 2 पे चली जाएंगी। 9 तारीख के बाद 14 तारीख को आपका राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको अपग्रेडेशन में कुछ मिला है या नहीं मिला है, एंड इसके बेसिस पे अगेन आपके पास सेम फ्री, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट के ऑप्शन आ रहे होंगे। अगर इस राउंड के बाद भी आपको चीजें समझ नहीं आती है तो उस केस में आप राउंड 3 के अंदर बैठ रहे होंगे, जिसका रिजल्ट 19 अगस्त को आ रहा होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग राउंड ये हमारा होने वाला है, जिसके अंदर ये हमारा फाइनल राउंड फॉर एडमिशन रहने वाला है सीसाब का। इस वाले राउंड तक जाने की नौबत ना आए ऐसा ट्राई करेंगे, पर अगेन सिंस ये नया राउंड है, आपकी रैंक अगर पीछे पीछे होगी तो उस केस में हम इस राउंड में आपको बिठाएंगे एंड कोशिश करेंगे मैक्सिमाइज करने की कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई सीट हमारी पक्का अटक जाए। इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्केड्यूल में ये 1 से 1.5 महीना भाई काउंसलिंग चलेगी। इस पूरे स्केड्यूल में दिमाग खराब हो जाने वाले, नोटिसेस आते हैं, कुछ कुछ चीजें हो रही होती हैं, चेंजेस आ रहे होते हैं। सब चीजों के लिए आपको जरूरत है हमारे उम्मीद सीसैप बैच की कॉलेज सेतु ऐप। मात्र 999 रुपीज, कोई भी प्राइस नहीं है यार। इंडिया के टॉप IITs, NITs, IIITs से मेंटर्स आप लोगों के लिए छांट के लाते हैं। अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड व्हाट्सएप सपोर्ट, आपके भैया दीदी सब लोग आपके साथ रहने वाले हैं। वो लोग जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं इससे, अपने पैसों का नुकसान तक करा चुके हैं यहाँ तक, तो उन सब लोगों से आपको बिल्कुल बढ़िया गाइडेंस देखने को मिल रही होगी। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉलेज सेतु ऐप आप चेक करोगे। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर एंड विड्रॉ के मैंने आपको बता दिया। फ्रीज का मतलब कि जो भी सीट आपको मिल गई आप संतुष्ट हो गए कि भैया यहीं मेरी सुहानी गई, यहीं पे मैं जाऊंगा पढ़ाई करने, सब कुछ शॉर्ट, फ्रीज हो गई सीट, आप बाहर हो जाओगे सीसाब से, ये सीट आपकी। फ्लोट का मतलब ये होता है कि जो आपकी सीट है वो तो आपके पास रहेगी, पर इससे बेटर अगर मेरे को मिल जाए कुछ, ये मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर है, ये वाली चॉइस मेरे को मिली है, तो इसके ऊपर का कुछ मिल जाए तो आपको फ्लोट करना होता है। तीसरा होता है स्लाइड, कि भैया सुहानी
सुहानी इस एक्स कॉलेज के अंदर गई है तो मेरे को सुहानी के कॉलेज के अंदर सीट तो मिल गई, इसी के अंदर कुछ और बेटर मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये हमारा स्लाइड ऑप्शन होता है। देन होता है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट। इस केस के अंदर जो सीट आपको आज मिली है उसको तो आप बोल रहे हो ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, इसको आपने हटा दिया, बट आगे के राउंड में मैं बैठने के लिए तैयार हूं, तो ये आपका सरेंडर एंड पार्टिसिपेट होता है। फाइनली विड्रॉ होता है कि मेरे को जो सीट मिली है ये गई भाड़ में, मैं लेने चला ड्रॉप, मैं लेने चला प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, मैं होना चाहता हूँ सीसैप से बाहर, तो उस केस में आपका विड्रॉ एंड एग्जिट वाला ऑप्शन होता है। सीट एक्सेप्टेंस फीस हैज टू बी गिवन व्हेन यू आर अलॉटेड अ सीट। इसका मतलब है कि जो आपने पहले 40,000 दी, अगर आपको कोई सीट मिलती है आपको एक्सेप्ट करनी है 35,000 रुपए उस केस में, और 16,000 रुपए SC ST PWD कैंडिडेट्स को देने पड़ेंगे। ये फीस देनी कंपलसरी है आपको अगर आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। हालांकि अगर आपको जोसा में कुछ मिला था एंड आप ऑलरेडी वहां पे फीस भर चुके हो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देने की नहीं पड़ेगी जरूरत। आगे रिफंड पॉलिसी, भैया कोई भी सीट नहीं मिलती है उस केस में मेरे पूरे 40,000 डूब जाएंगे, नहीं, इसके कुछ कुछ रूल्स हैं, ध्यान से समझ लो, बाकी अपने मेंटर से अपना यूनिक केस आप डिस्कस कर सकते हो। रिफंड रूल 1 है यार कि अगर आपने सीसैप के थ्रू पार्टिसिपेट किया एंड आपको कोई भी सीट नहीं मिली तो उस केस में आपकी 5,000 प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट हो जाएंगी एंड आपको 34,000 वापस मिल जाएंगे। हमारे SC ST कैंडिडेट्स के केस में भी अगेन 5,000 माइनस हो जाते हैं। रिफंड रूल 2, अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलती एंड आपने थर्ड राउंड से पहले अपना रिफंड मांग लिया तो आपके 7,000 रुपए कटेंगे 5,000 की जगह, ठीक है, ये वाली चीज भी समझ आ गई। अब तीसरी चीज आ जाती है कि आपको सीट मिल गई, भाई साहब आपने बोला मैं तो जाऊंगा ही नहीं, कोई सीट मिल गई और नहीं गए तो पूरे 40,000 रुपए का ये फटका आपको लग जाता है। ऐसी नौबत ना आए, अगेन इसलिए कह रहा हूं मेंटर से डिस्कस करके डिसीजन लेना। मात्र अगेन 999 आपको प्राइस दिखा देता हूं बार बार कि कुछ नहीं है भाई ये वाला प्राइस आप लोगों के लिए। रिफंड रूल 4 आ जाता है कि इफ यू आर अलॉटेड अ सीट, फर्स्ट और सेकंड राउंड में मिली, आपने सरेंडर करी एंड उसके बाद आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया, कोई सीट नहीं मिली, 7,000 रुपए आपके तब कट जाएंगे। एंड रिफंड रूल 5 आ जाता है कि सीट अलॉट हुई राउंड 1 और 2 में लेकिन उसको कैंसिल होना पड़ा क्योंकि कुछ इनएलिजिबिलिटी हो गई, डॉक्यूमेंट्स आपके सही नहीं रहे, तो उस केस में भी 7,000 रुपए डिडक्ट हो जाते हैं, आपके पास आपकी सीट नहीं बचती है। जैसा कि आप देखोगे कि काफी ज्यादा पेचीदा से रूल्स हैं, काफी कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि अगर हम सही गाइडेंस के साथ इस चीज को करें तो हमारी वो जो मैंने आपको बताई चुन्नी लाल और मुन्ना लाल, वहां पे आप मुन्ना लाल बन सकते हो कि खराब रैंक पे भी हमारी अच्छी चीज निकल गई, या जोसा में कुछ भी नहीं मिला फिर भी यहाँ पे हमारा चांस बन गया। बट सही गाइडेंस के साथ, किसी की भी गाइडेंस से करो, यहाँ पे ये भी बोल देता हूँ, लास्ट तक वीडियो देखिए, बट सही गाइडेंस के साथ अपना मेंटर आप ढंग से चूज करना, मेंटर के बिना सीसैप में एंटर मत करना, वरना ये 999 बचाने के चक्कर में आप अपना 40-50 हजार रुपए तक का भी नुकसान कर सकते हो। चिंता मत करो यार, ऐसी और फ्री वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। सीसैप के ऊपर ही बनाऊंगा, दूसरी काउंसलिंग्स, अगर कहीं भी सीट नहीं मिलती है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एंड मैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में या हमारे उम्मीद सीसैप बैच में जरूर मिल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इट्स अ रैप अप। बाय बाय।